इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। G20 की सफल बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज भारत वापस आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन से पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पीएम ने आतंक पर प्रहार किया। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 समिट संपन्न हो गया। पीएम मोदी ने इस मंच से वैश्विक विकास और शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों की प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इनमें ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देश के नेता शामिल थे। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक समझौते का आह्वान किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एआई का उपयोग वैश्विक भलाई के लिए हो और इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना हो। इसके लिए मानव ओवरसाइट, सेफ्टी बाय डिजाइन और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों पर आधारित ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनिवार्य है। डीप फेक, अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में एआई का इस्तेमाल मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और इस पर सख्त प्रतिबंध लगाना जरूरी है। पीएम ने G20 देशों को यह भी सुझाव दिया कि एआई को मानव केंद्रित होना चाहिए, न कि सिर्फ वित्तीय लाभ का साधन। तकनीक का विकास ओपन सोर्स मॉडल पर हो ताकि इसका लाभ वैश्विक स्तर पर मिल सके। उन्होंने कहा कि एआई मानव क्षमताओं को बढ़ाए, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली G20 के बाद इस विषय पर भारत ने प्रगति की। उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में G20 प्रतिभा गतिशीलता के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करेगा। भारत फरवरी 2026 में आयोजित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ सीमाएं बदलती रहती हैं और क्या पता कल सिंध भारत में शामिल हो जाए। बड़ा बयान है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये बातें कही। राजनाथ सिंह ने इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की किताब का भी जिक्र किया। सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आपको बता दें कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा को माना जाता है, जो तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान से बहती है। एशिया की यह सबसे लंबी नदियों में से एक है और सिंधु नदी सभ्यता का आधार थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। पाक ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। भारत का बयान खतरनाक मांग वाला है, ये कहा गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर ये प्रतिक्रिया। और देश के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। ये पहली बार भी है। जस्टिस सूर्यकांत आज सीजीआई के पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में ब्राजील, भूटान और श्रीलंका समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। हरियाणा के रहने वाले अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। 9 फरवरी 2027 को वो रिटायर होंगे। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत के 1000 से ज्यादा फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।